बीजेपी 91 सीटों से आगे बढ़ती है तो ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, क्योंकि सिर्फ 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और 91 सीटों में जीत हासिल की। यानी कि अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें बीजेपी की तो 91 जो है स्ट्राइक रेट है, तो वहीं जेडीयू का 81। तो अभी तक बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो है निकलकर सामने आई है। एनडीए 201 सीट, जी हां, एनडीए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकता है। साल 2010 में 206 सीटें एनडीए ने अपने नाम की थी, एनडीए ने हासिल की थी, और इस बार यानी कि साल 2025 में भी वही नजारा देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ एनडीए को नजर आ रहा है। हालांकि महागठबंधन जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी चुनाव से पहले, वो महागठबंधन 36 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी इस बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और न सिर्फ कई सीटें ऐसी रही जहां पर बीजेपी ने और एनडीए ने क्लीन स्वीप किया, जिसमें से पुणे की सीट है जहां पर 6 सीटों में से जो है 6 की 6 सीटें एनडीए ने अपने नाम की, औरंगाबाद की 6 में से 4 सीटें एनडीए के नाम, आरा में 7 में से 5 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई, तो वहीं काराकाट में 3 पर जो है एनडीए ने बढ़त बनाई, बक्सर की 6 में से 5 सीटों पर एनडीए ने जो है बढ़त बनाई। और जिस तरीके से कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश, महिलाएं काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। हालांकि आप सभी को बता दें कि आरजेडी एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर हालांकि बातें करता हुआ नजर आता था कि एमवाई जो समीकरण है वो महागठबंधन के साथ है, लेकिन अब एमवाई समीकरण एनडीए के साथ जाता हुआ साफ नजर आ रहा है। और ये एमवाई मुस्लिम यादव नहीं, बल्कि ये एमवाई है महिला और यूथ समीकरण। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, जिसका असर एनडीए की जीत पर जो है देखने को मिल रहा है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, और इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का नतीजा ये रहा कि एनडीए 200 से ज्यादा सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी 2010 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के खेमे में उस वक्त 91 सीटें थी और 101 सीटों पर उस वक्त हालांकि 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी बीजेपी, और तब उन्होंने 91 सीट जो है अपने नाम की थी, और इस बार सिर्फ 101 सीटें, यानी कि 1 सीट उस वक्त ज्यादा थी और इस बार 1 सीट कम, लेकिन सीटें अगर बात की जाए हासिल की है, जो अभी तक वो 91 सीटों पर बीजेपी ने हासिल की। हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर, राबड़ी देवी को हराने वाले सतीश यादव आगे चल रहे। राघोपुर सीट पर कांटे की टक्कर, राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर से पीछे है। आप सभी को बता दें कि 9वें राउंड के बाद तेजस्वी 2288 वोटों से पीछे है, यानी कि वोटों का जो अंतर है, वोटों का जो डिफरेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। 7वें राउंड की जब वोटिंग हो रही थी तो सिर्फ ये आंकड़ा 343 था, 343 वोटों से पीछे चल रहे थे तेजस्वी यादव सतीश यादव से, लेकिन अब कई सारे हजारों यानी कि 2228 वोटों से जो है पीछे तेजस्वी यादव हो गए। राघोपुर तेजस्वी यादव की एक सेफ सीट थी, और कहीं ना कहीं इस सीट से दावा किया जा रहा था कि यहां से अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो आरजेडी की साख बची रहेगी, आरजेडी की नाक यहां पे बची रहेगी। लेकिन राघोपुर सीट पर सतीश यादव टक्कर देते हुए, शिकस्त देते हुए तेजस्वी यादव को साफ नजर आ रहे हैं। 7वें राउंड की वोटिंग के बाद जब 9वें राउंड का जो है रुझान सामने आया तो 9वें राउंड पर भी तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, और जो वोटों का अंतर है वो 2288 का हो गया है, यानी कि बड़े अंतर से जो है तेजस्वी यादव अभी पीछे हैं। हालांकि इस अंतर में बदलाव यहां पे हो सकता है, क्योंकि अभी और राउंड की वोटिंग बाकी है, और हालांकि 4 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी, 3 से 4 बजे तक। लेकिन अभी की बात करें तो 9वें राउंड के बाद तेजस्वी 2288 वोटों से पीछे हैं सतीश यादव से। सतीश यादव वही सतीश यादव जिन्होंने राबड़ी देवी यानी कि तेजस्वी यादव की जो माता हैं उनको, राबड़ी देवी को हराया था, और अब एक बार फिर से तेजस्वी को जो है शिकस्त देते हुए